फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो ये एडिटेरिया का जो है प्रैक्टिस सेट है, 5000 टोटल आपको प्रश्न यहाँ मिलेगा। तो इसका 50-50 करके एक सेट है, तो हम 2 सेट एक दिन कराने में कोशिश करेंगे। इसमें 50-50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हम जिसके आपको एग्जाम ऑल स्टेट पीसीएस के लिए, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडी, एनडी, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के उपयोगी होगा। तो देखिए इसकी विशेषता जो 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जो विषयवार है एनसीईआरटी पे आधारित है। तो देखिए क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। एक में बोला है भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ऑप्शन है 31 जनवरी 1601 में, दूसरा है 31 दिसंबर 1600 में, तीसरा में 1 जनवरी 1600 में, या 30 मार्च 1610 में। तो भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादी भी वर्ग था, निम्न में कौन शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा जो है उग्रवादी में शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रनाडे, विपिन चंद्रपाल। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? तो कौन नहीं थे? लाल बाल पाल, तीन हुआ ना, ये गोविंद रनाडे नहीं थे, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? पहला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग पे परस्पर सहयोग में वृद्धि, दूसरा है समझौते होने पर भी कठोरता में वृद्धि, तीसरा है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? तो 3 का होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पहला है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथिनिगो, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा 4 का आपका राइट आंसर? लॉर्ड लिथिनिगो, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और मुख्य संस्था थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो 5 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो सी आपका राइट हो जाएगा। 5 का क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? पहला इसमें प्रांतों से दत्त शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की, दूसरा है इसने गिरी विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापित करने की सुझाव दिया, तीसरा इसे केंद्र में द्विशासन विधायिका को उन्मूलन का सुझाव दिया, और चौथा इसमें भारतीय पुलिस सेवा एवं प्रावधान का साथ सृजित करने की संस्कृति की ब्रिटिश भर्ती की भारतीय की तुलना वेतन भत्ता अधिक हो। तो कौन सिफारिश में कौन सा एक कथन सही है? इनमें से कौन एक सही है? तो क्या होगा? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्हें किस पार्टी का टिकट का चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय, या लिबरल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? उन्होंने लिबरल पार्टी का टिकट जीता था चुनाव, तो डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत पे हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? जो भारत पे हुनों का हुआ था, तो समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, अश्कनगुप्त, नरसिंहगुप्त, किसका शासन था? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? अश्कनगुप्त, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एहोल अभिलेख किस शासक के संबंधित है? अश्कनगुप्त, हर्षवर्धन, पुलिकेशिन द्वितीय, वृंदावन। एहोल का जो अभिलेख है किस शासक के संबंधित है आपको बताना है। 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो पुलिकेशिन द्वितीय, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सत्यमेव जयते किस उपनिषद संग्रहित है? एवरेयोपनिषद से, ईशोपनिषद से, या कठोपनिषद से, या मुंडकोपनिषद से। तो मुंडोपनिषद से, डी आपका राइट होगा। 10 का क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है महावस्तु क्या है? महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महान वस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत का संबंध इसके किस शाखा से है? ऑप्शन है महायान, हीनयान, वर्जयान, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? महावस्तु जो है तो म से महावस्तु और म से महायान, ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा।
तो अकबर के द्वारा जो बनाया गया था उपासना भवन जो था उसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? तो इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सुप्रसिद्ध जो है संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसमें थे? अकबर के शासन में थे। किसमें थे? अकबर के। 13 का क्या होगा आपका? सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। पहला है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। किस देश में है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? ऑस्ट्रेलिया। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं का संबंध कौन सा सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा की दूरी प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य सावर्धिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। कौन सा कथन सही है? 15 का क्या होगा राइट आंसर? तो देशांतर के मध्य सावर्धिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। पहला है नल्ला मलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। दूसरे में है अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नल्ला मलाई पहाड़ी। तीसरा है नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नालाई पहाड़ी। और चौथा में है अन्नालाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और नल्ला पहाड़ी। तो इनमें से कौन सा जो है दक्षिण की ओर नीचे दी गई में उत्तर से दक्षिण की ओर में सही है? 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो पहला नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी, उसके बाद है अन्नालाई पहाड़ी। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? महानदी, कोसी, दामोदर, गंडक। तो कौन सी नदी जो मार्ग बदलने के लिए? तो ये कोसी है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। 17 का क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस मुद्रा का प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाता है? जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लैटराइट, रेगुलर या काली मिट्टी। किस मृदा जो है प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? क्या होगा 18 का राइट आंसर? लैटराइट। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह एक ऊर्जा की एक रूप है, यह उपयुक्त से सभी। 19 का क्या होगा राइट आंसर? 19 का हो जाएगा डी, उपयुक्त से सभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह एक ऊर्जा का एक रूप है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वक अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या मल्टीप्लेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? किण्वन। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है? डी में का पता नहीं लगाया जा सकता, मतलब उसका पता नहीं। एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने में परमाणु का आकार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? बढ़ता है। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। वायुमंडल प्रकाश में विसरण का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? धूलकण। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, 1 या 0। किसी भी यौगिक ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? 0 होता है, 0। नेक्स्ट है, सर्प विषरोधी सुई इस तत्व का एक यौगिक है? पहला है स्वर्ण यौगिक, चांदी का यौगिक, आयोडीन का यौगिक या क्लोरीन का यौगिक। सर्प विषरोधी जो होता है सुई, इसका यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? तो स्वर्ण यौगिक। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, दाब का विमीय सूत्र है MLT टू MLT आई, या इसमें क्या होगा? 25 का क्या होगा राइट आंसर? तो आपका बी हो जाएगा राइट। ML -1 T-2। तो बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, जैव शेल क्या है? जैव शेल क्या है? कोयला है, LPG है, प्राकृतिक तेल है या पेट्रोल है? जैव शेल। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? जैव शेल क्या है? कोयला है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क पिंड में किस भाग से है? हाइपोथैलेमस से, सेरेब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से या सेरेबेरम से? याददाश्त का संबंध किससे? 27 का क्या होगा? तो याददाश्त का क्या है? सेरेबेरम से। डी आपका राइट हो जाएगा।
इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मगर इसका क्या होगा, सेबे सेरे बड़म होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखती है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषता होती है। डोडो, ऑकिटोपोस, राजहंस, माउस बर्ड। कौन सा बर्ड है, कौन सी चिड़िया है वो, ऑकियोटेरिस, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, H2, O2, N2 या C। इनमें से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन, O2, बी आपका राइट हो जाएगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के किसका प्रयोग किया जाता है, अमीमीटर का, वोल्टीमीटर का, धारा नियंत्रक का, इनमें से कोई नहीं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर, वोल्टीमीटर का, बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, संसद, केवल लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पराकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। पराकलन समिति के सदस्यों का 32 का राइट आंसर क्या होगा, 32 का क्या होगा आपका राइट आंसर, ए, 1 वर्ष का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे अनुमोदन भारत की संचित निधि पैसा निकालना जाता है, निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से, इनमें से मतलब क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि पैसा निकाला जा सकता है। इसका राइट आंसर आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर ए होगा, 1 वर्ष का, ए आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि का पैसा निकाला जा सकता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा, किसके अनुमोदन से संचित नीति का पैसा निकाला जा सकता है, तो भारत की संसद, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिकी के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी अभी संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर, तो ब्रिटेन के संविधान से, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया, भाग 12, भाग 16, भाग 18, भाग 20। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, 35 का क्या होगा राइट आंसर, भाग 20, डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा 35 का, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 36, दल बदल क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची, क्या हो जाएगा 10वीं अनुसूची। तो एक का बी का क्या हो गया 1, इससे हम क्या मिला लेंगे आप अपना, देखिए बी का जो इसी में 1 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। 36 का क्या होगा आपका, 36 का बी हुआ ना, क्योंकि एक का यहाँ जो है इसमें और ऑप्शन में नहीं है ना, तो दल बदल हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची। 73वें संविधान जो है उसका आपका है 11वीं अनुसूची। और भूमि सुधार का 9वीं अनुसूची, तो बी आपका राइट हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें गलत लगा दिया, भाषा का उल्लेख 8वीं, दल बदल 10वीं हो गया, अधिनियम जो है वो 11वीं अनुसूची, ठीक है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड मिंटो। 1833 का जो चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा राइट आंसर, लॉर्ड मैकाले, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन के संबंधित है, लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल्डन क्रांति। तो झींगा और किसके लिए है, प्याज के लिए, तो क्या होगा आपका गुलाबी। 38 का क्या होगा सी, गुलाबी क्रांति। 39 से, निम्नलिखित में किन 2 स्थानों में ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है, ISMF, WTO को, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक को, IMF और विश्व बैंक को, WT और GATT को, किसको जो है जुड़वा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर, IMF और विश्व बैंक को, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक में राष्ट्रीयकरण किया गया था, किस वर्ष जो भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1935 में, 1949 में, 1955 में, 1969 में, किस वर्ष किया गया था। 40 का क्या होगा राइट आंसर, 40 का क्या होगा राइट आंसर,
19 क्या होगा 1949 भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्य किसका है? बी.डी. शॉकर का, के.बी. हेडगेवार का, बी.एस. मंजू का, एम.एस. गोलवलकर का। हिंदू राष्ट्र का विचार किसका है? 41 का क्या होगा राइट आंसर? वी.डी. सावरकर का, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है भारत के आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। तीसरे में प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और अनुमानिक। क्या है भारत का आय? 42 का क्या होगा राइट आंसर? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल से, कर्नाटक की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी कहाँ का है ये आपको बताना है, तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, मलखप से, तलवारबाजी से, कुश्ती से। 44 का क्या होगा राइट आंसर? मलखप से, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निपक आंदोलन के प्रणेता थे, किस आंदोलन के? निपक आंदोलन के। 45 का क्या होगा राइट आंसर? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल, नामदेव। तो निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दरकमा सिक्का किसने चलाया था? दरकमा सिक्का ग्रीक ने, शक ने, सिथियन ने, कुषाण ने। दरकमा सिक्का किसने चलाया था? 46 का क्या होगा? ग्रीक ने चलाया था, ए आपका राइट है। नेक्स्ट है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुविनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, खादर को, उबरा को, रेगुर को, उसरा को। बाढ़ के दौरान जो हर वर्ष का जो है 47 का क्या होगा राइट आंसर? खादर, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान की तेजी से कम होता है, हेलोकाइन, थर्मोस्फीयर, थर्मोकाइन, हेलिस्फीयर। तो वो समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, 48 का क्या होगा राइट आंसर? थर्मोकाइन, सी आपका राइट है। नेक्स्ट है बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से, बीमा क्षेत्र से। बेसल मापदंड संबंधित है कहाँ से? 49 का क्या होगा? बैंकिंग क्षेत्र से, ए आपका बस से बेसल, बस से बैंकिंग क्षेत्र, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज मिशेल ने, अलावियर गोल्डस्टीन ने, क्रेटिक एगर्स ने, अनाबल टाइबी ने। किसने किया था इंग्लिश में? क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा? डी अनाल टाइबी के द्वारा पहली बार औद्योगिक क्रांति का इंग्लिश में प्रयोग किया गया था, डी आपका राइट होगा। बढ़ते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। सारणी तथ्य भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल का अवशेष मिला है दमदमा से। गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से। उसके बाद है मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए का साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की काष्ठ मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है सबों को दफनाने का प्रथा प्रचलन था हड़प्पा से। सबों को जलाने की प्रथा प्रचलन था मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला है बनावली से। उसके बाद है उन्नत जल का प्रबंधक साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैल की स्थापना प्राचीन पराक्रम प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वैसी हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहिवा से। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ, या इसको जौ को क्या बोला जाता था? लव भी बोला जाता था, यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटा। उसके बाद है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का संयुक्त जोड़वा की राजधानी कहा था? किसने कहा था? पिगट ने कहा था। अब यहाँ देखिए प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 2 है। एक हम करा दिए, यहाँ 2 है। इसका आंसर खाली हम काटते जाएंगे क्योंकि है ना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो है निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? इनमें से कौन सा अधिकार जो कि सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अनुच्छेद 15 के मूल अधिकार भी, 16 का भी, 19 का भी ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के संदर्भ का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। इनमें से कौन सा सही है ये बोला गया है? तो 2 का क्या होगा राइट आंसर? तो उपयुक्त में सभी सही है, ठीक है।
क्यों सही है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है? राज्यसभा सदस्यों के कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन उसके 1/4 सदस्य प्रगति दूसरे मुक्त हो जाती है। तो इसमें उपयुक्त में सभी डी आपका राइट होगा। 2 का क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? 14 दिन। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा कब होगा? भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों के न्यायिक पद धारण किया या लगातार 10 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायालय अभियंता रहा होगा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो क्या होगा? सी होगा। 4 का क्या होगा? राइट आंसर, सॉरी 1 मिनट, 4 का क्या होगा? केवल 1 होगा। ठीक है, केवल 1 होगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल का उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 1 माह, 3 माह, 2 माह, 6 माह। वित्त आपात का जो है उद्घोषणा करने का अनुमोदन करने वाले संसदन के दोनों कितने माह के भीतर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? राइट आंसर सी, 2 माह। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार केंद्रीय सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1962 में, 1963 में, 1964 में, 1961 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? राइट आंसर बी, 1963 में। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का संबंध किया गया था? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? राइट आंसर, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया था? अनुच्छेद 37 का। तो ए आपका राइट हो जाएगा। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987, 1991, 1992, 1998। चलैया समिति का कब किया गया था? तो 1991 में। बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति, गोल्डन क्रांति। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? राइट आंसर, तो संबंध कोको और चमड़ा से किसका है? भूरी क्रांति। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन को आसानी से विदेश से आता है, एक धन जो है जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार का जानना कहेंगे? हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी, हॉट मनी, हॉट मनी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? राइट आंसर, तो एक धन जो आसानी से विदेश से आता है और आसानी से चला भी जाता है उसे कहेंगे हॉट मनी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गन्ने की उचित और परिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, कृषि मंत्रालय। चौथा है कृषि उपज मंडी समिति। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? राइट आंसर, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों में वकील द्वारा सरकारी वाहनों पर यात्रा करने पर पाबंदी। क्वेश्चन नंबर 2, सरकारी पदों का त्याग था, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकील, मगर ये नहीं था। तो डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। सरकारी वाहनों यात्रा करने में पाबंदी नहीं थी। नेक्स्ट है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 30 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? राइट आंसर, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किया गया था। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटना कार्यक्रम सही नहीं है? पहला चौरा चौरी, 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1901, पुनः समझौता 24 सितंबर 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। भारत छोड़ो 14 का क्या होगा? राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन ये है ना अगस्त में हुआ, ना कि मार्च में हुआ था। तो डी आपका गलत है। ठीक है, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 16 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को, 6 नवंबर 1943 को। इनमें से कोई नहीं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? 21 अक्टूबर 1943 को। बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1828 नियम 12 के द्वारा, 1829 नियम 17 के द्वारा, 1828 नियम 17 के द्वारा, 1829 में नियम 12 के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? राइट आंसर, 1829 में नियम 17 के द्वारा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वहाबियों के विद्रोह के कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को, लॉर्ड एलिंग प्रथम को, सर जॉन लॉरेंस को, लॉर्ड नाथब्रुक को। तो वहाबी को कुचलने का जो श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड एलिंग प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं था? पाल, राजकोट, पल्लव, प्रतिहार। कौन शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा?
तो पल्लव शामिल नहीं था, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। शवों का जो सर है वो सिर जो था किस दिशा में रखा जाता है, ये पूछा गया है, तो उत्तर की दिशा में रखा जाता था, ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन किया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, तो जब कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवल में, तो 2 भाग में बढ़ गया था, महान और हीनयान, तो डी आपका राइट हो जाएगा, चतुर संगीति। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के किस नदी के तट पे कौशल्य प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, निर्जना, पुनपुन, ऋजुपालिका, भागीरथी। तो महावीर स्वामी जो है जो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और आखिरी है इनको ऋजुपालिका, सी आपका 21 का क्या होगा, आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, कंचायन, संजय बेल्टीपुत्र, मखिलीपुत्र, पूरन कश्यप। तो आजीवक पर संप्रदाय के संस्थापक होंगे मखिलीपुत्र, तो क्या होगा, सी आपका राइट है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने शासनकाल में स्थाप कला का स्वर्ण निर्माण कहा जाता है, किस मुगल शासक के, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, शाहजहां, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मुगल काल में मुहत्तिब जो है कौन था, सेना अधिकारी, पदाचार विभाग, राजस्व अधिकारी, आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर, आचरण अधिकारी, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है दीवान अर्ज किस विभाग के संबंधित था, राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग। दीवान अर्ज, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर, सैन्य विभाग, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसावन और दशावंत किस शासक के दरबार के चित्रकार थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बसावन और दशवंत किसके थे, तो ये अकबर के दरबार में थे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, परमाणु विद्युत गिरी और राज्य, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कुंडलकुलम कर्नाटक, काकापाड़ा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। इनमें कौन जो है सम्मिलित नहीं है, तो आपका क्या सम्मिलित नहीं है, कुंकुंडम कर्नाटक, ये सम्मिलित नहीं है, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी और फ्रांस। 38वीं जो समांतर रेखा 28 का क्या होगा राइट आंसर आपका, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ईंधन का प्रचलन ताप न तो कम न ही ज्यादा होना चाहिए, या इनमें से सभी। इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, 29 का राइट आंसर। तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, विटामिन B7 है, पर यहाँ जो इसका राइट आंसर आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर, 30 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए का हो जाएगा आपका 3, विटामिन B7 बालों का झड़ना, विटामिन B12 जो है वो आपका पर्णाशी रक्ता होना, विटामिन ई जो है वो बाजपन, और विटामिन के रक्त का थक्का, तो ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है तारों की मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई है, स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलोइक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर, तारों का जो दूरी है उसके मध्य की दूरी ज्ञात किया जाता है गैलेक्टिक इकाई से, सी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है, निकट रिश्ते दोस्त, वर्धनता, ब्रेन ट्यूमर, घेगा। कौन सा रोग है जो पुरुषों को की तुलना में महिला को बहुत कम होता है, 32 का राइट आंसर आपको बताना है, वर्णधरता, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन का, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को एक अवस्था की दूरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव में के परिवर्तन होने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। इसी पदार्थ को एक अवस्था के दूरी अवस्था में बिना तापमान बदलाव परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। 34 का क्या होगा राइट आंसर, संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या गुप्त ऊष्मा, तो क्या होगा डी गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कोशिका अंकों में किसी एक न्यूक्लियर अम्ल नहीं पाया जाता। केंद्रिका में, हरितलवक में, राइबोसोम में, जीवदर्भ में। इनमें से कौन से अंगों में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? जीवदर्भ में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल, पालक, जंतुओं की यकृत, गुर्दे और आम। कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो क्या है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। सी आपका राइट हो जाएगा। फिर है यहाँ मिलान करना है, 37 का आपको मिलाना है। प्रतिरोध का हम ओम से मिलाएंगे, विद्युत प्रवाह का हम एम्पियर से मिलाएंगे, बल का हम न्यूटन से मिलाएंगे, पावर का हम वाट से मिलाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा, कॉपर। कौन सा है जो कम घनत्व वाला है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? लिथियम। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। यह कृत्रिम बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होता। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें एक लोचदार गुण होते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन सा तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपयुक्त में सभी। इनमें से कौन तत्व रासायनिक गुण जिसका तय करता है? क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर? इलेक्ट्रॉन की संख्या। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव प्रयाग की नदियों के संगम पे भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा? तो भागीरथी कहाँ है? भागीरथी अलकनंदा पे। तो ये आपका राइट हो जाएगा। देव प्रयाग की नदियों के संगम पे है भागीरथी, अलकनंदा। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में किस राज्य की कर्क रेखा के बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है ये बताना है। मध्य प्रदेश से। किधर से? मध्य प्रदेश। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल में, डुंडरा बायोम में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, मैंग्रोव वन में। 43 का क्या होगा राइट आंसर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है बाढ़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुरा कहाँ है? कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। कौन सम्मिलित नहीं है? 44 का क्या होगा राइट आंसर? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा नहीं है? बेगुएला, हम्बोल्ट, लेबडोर, अगुलहास। कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? 45 का क्या होगा? अगुलास। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को, कावेरी को, बगई को, कृष्णा को। निम्नलिखित में किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन 46 का क्या होगा राइट आंसर? कावेरी को। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, तूफान के लिए, जंगल की सीमा। 1 और 4, 1 और 2, 1 और 2 और 4, केवल 1। कुछ से आपको जवाब देना 47 का। 1 और 2 भूकंप और ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तकलामकान चीन, थार भारत, अटाकामा चिली, गिब्सन अफ्रीका। 48 डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधात्मक संघर्षण रोज बेरोजगारी है। एक ही रोजगार की अपेक्षा से अधिक श्रमिक व्यक्ति का होना, श्रमिक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना। तीसरा, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रगति के दौरान श्रमिक व्यक्ति को कुछ समय का बेरोजगार होना, या उपयोग से सभी। प्रतिरोधात्मक संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या है? 49 का क्या होगा राइट आंसर? तो सी होगा, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। केवल एक
केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? तो दोनों सही होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा मंजूर, दोनों सही है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। इसका जो है क्वेश्चन दिखा देते हैं। दर्शन प्रवर्तक योग के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, सांख्य के हैं कपिल, चारवाक के हैं चावार्क, वैशिक के हैं कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बद्रयायन, विभिन्न संप्रदाय के व उनके संस्थापक आजीवक के हैं मखिली पुत्र गोशाल, अनिशवादी के संजय बेठुली पुत्र, भौतिकवादी के हैं पितकुत कंचयान, अघोर अग्रवादी के पूर्ण कस। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। मिलते हैं फिर, आपको 1 और 2 का सेट करवा दिए, कल 3 और 4 करवा देंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।